दीपक रंजन जी, हम यहाँ पर जिन भोले बाबा और नारायण सरकार जी, जो उनका असली नाम है, जिनकी बात कर रहे हैं, ये पूर्व में भी चर्चा में आ चुके हैं। जब कोरोना काल में इन्होंने भीड़ इकट्ठी की थी, उस वक्त भी ये चर्चा में आए थे। और आज जब से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, तब से वो गायब हैं, उनका फोन भी बंद है। इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया और ज्यादातर जो वो एक्टिव हैं वो इसी इलाके में है, एटा और ये जो इसके आसपास के जिले हैं, यहाँ पर उनके बहुत सारे समागम होते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन आमतौर पर बाबाओं के पंडालों में इंतजामों का जिम्मेदार कौन है, वहां सुरक्षा इंटेलिजेंस की व्यवस्था कितनी है, नहीं है, इस पर कितने क्रॉस चेक्स रखे जाते हैं, इस पर चूक कैसे हो सकती है? देखिए आस्था जी को राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन आज जो दिल को दहला देने वाला हादसा जो है हाथरस में हुआ, जितने लोग भी मृत हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना मैं व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन में और सरकार में बैठे लोगों से कि जो मृतक को जो 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, उसको बढ़ा करके कम से कम 20 से 25 लाख रुपए किया जाए, या अगर हो सके तो उससे भी ज्यादा किया जाए, क्योंकि जो उन्होंने खोया है, जो परिवार की जिस तरीके से आप अभी दिखा दे रही है, दिल को मर्माहत कर देने वाला दृश्य कि एक बच्ची अपनी माँ को खोज रही, उसने अपना पूरा परिवार खो दिया, तो निश्चित रूप से वहां पर जिस तरीके से चस्पदीद लोग वहां पे बता रहे हैं, वहां पे बयान व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से लोग बिलक रहे थे, किस तरीके से पुलिस प्रशासन का लचीलापन था, पुलिस प्रशासन के कोई इंतजामात नहीं थे। अगर उसको पुलिस प्रशासन को मालूम था कि अगर इतने लोग आ रहे हैं या इतने लोग अगर यहाँ पे हैं तो उनको बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए थी, या उनको मना कर देना चाहिए था कि भाई ग्राउंड अगर छोटा है तो वहां पर इतनी हजारों की भीड़ कहां से आ जाएगी। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था जी, कोविड काल में भी जब आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था, उस टाइम भी भोले बाबा ने किस तरीके से लोगों को एकत्रित करके और कोरोना भगाने की बात कही थी। तो जब इस तरीके का वाकया पहले हो चुका है तो हाथरस का प्रशासन, जिला प्रशासन ने इतना लचीलापन क्यों अख्तियार किया? देखिए, उनके परिवार के प्रति हमारी, और हम समझते हैं कि इसमें क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी को सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे इस तरीके का कोई आयोजन ना हो, और इस तरीके की कोई किसी बाबा के भ्रम में ना आए कि बाबा अपने हिसाब से कट। और आज के तक में देखिए, बाबा जी ने एक भी कोई बाइट नहीं दी, ना कोई शोक संवेदना प्रकट की, अपना मोबाइल गायब है, उनका मोबाइल भी बंद है, और जब से घटना हुई है बाबा जी गायब हैं। बाबा लोगों के पास केवल वीडियो भर हैं जो यूट्यूब पर उनके सत्संग के होंगे, या आयोजकों के वो पोस्टर, और उन आयोजकों का भी कोई पता नहीं है कि वो कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए। आस्था जी, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं आस्था जी कि बाबा जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जितनी भी लोगों की मृत्यु हुई उनकी सारी जिम्मेदारी हैं। और जब उनके आयोजकों को उन्होंने क्यों जिम्मेदारी दी थी, जब उनको मालूम था इतनी भीड़ आने वाली है, और अगर आपके पास ग्राउंड। और इस बीच एक बड़ी खबर, सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की भी मौत हुई है। भगदड़ में एक सिपाही की भी जान गई है। हाथरस हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि आम लोगों की तो मृत्यु हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की भी मौत हुई है। जो पुलिस की वहां पर तैनाती थी, भीड़ जब बेकाबू हुई और ताबड़तोड़ तरीके से भागी, तो उसके बाद जो पैरों के नीचे लोग कुचले, उसी तरह दब करके एक सिपाही की भी मौत हुई है। भगदड़ में एक सिपाही की भी जान गई है यूपी पुलिस के। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। चर्चा में लौटते हैं और हमारे साथ दीपक रंजन जी। सरकार जो है, बैठकों का दौर जारी है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है पीड़ित परिवारों के लिए, और साथ ही कहा जा रहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई ऐसी जो कि नजीर बनेगी। देखिए आस्था जी, जिस मुआवजे का, जितनी राशि का जो है देने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इतने मुआवजे में जो उनका आगे की जिंदगी, उनकी गुजर बसर उनका हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। और पूजा जी, देखिए, ये आयोजन जो है, इसकी तैयारी एक दिन की नहीं थी, इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही होगी। बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे भोले बाबा के कि फलाने डेट को तो किसने उनको अनुमति दी थी वहां पर कार्यक्रम करने की, और किससे पूछा था कि कितने लोग वहां पर आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे? देखिए, पूरी तरीके से ये जिला प्रशासन का जो है ये ढीलापन है। और जब पूर्व में ऐसी चीजें हो चुकी, तो मैं तो चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो एक ऐसी नजीर अपने सरकार के लोगों से कहें, ऐसी नजीर पेश करें कि इस तरीके का आडंबर, इस तरीके के लोग इस तरीके का आयोजन ना कर पाए। क्योंकि कितने लोग, अभी तो 125, मोर देन 125 लोगों की मृत्यु की अभी घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि जो लोग उपचाराधीन है, जिनका उपचार हो रहा है, उनके उपचार में ढिलाई ना बरती जाए। हालांकि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसमें तत्परता बरती जाए, और जिला प्रशासन को और सीएमओस को
उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि जितने लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं उतने लोगों की जान बचाई जाए। और मैं चाहता हूं कि इस मुआवजे की धन राशि जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए, क्योंकि इतने राशि में किसी का कुछ होने वाला नहीं है। और जिसकी भी जवाबदेही है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसी नजर पेश होनी चाहिए कि आगे इस तरह के बाबा लोग ऐसी सभा, ऐसा मंच लगाने का साहस ना जुटा पाए। आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे 8 नंबर बाबाओं से बचें और जहां पर इंतजाम अच्छे ना उन जगहों पे जाने से बचें। देखिए, वही श्रद्धालु जो बाबा को सुनने गए थे, आज उसी बाबा को इनकी चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही। अपना मोबाइल बंद करके पता नहीं किस दुनिया में चला गया वो। आज बेचारे कितने लोगों ने अपना परिवार को खोया है, कितने लोगों ने माँ को खोया है, कितने लोगों ने पिता को खोया है, कितने लोगों ने बच्चों को खोया है। जिन बाबा को सुनने गए थे लोग, आज उसी बाबा को इनकी चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ रही। मैं तो कहना चाहता हूं कि आयोजकों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हुआ। आप दिखा रही, इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर कटआउट लगे थे, कियोस्क लगे थे, उस टाइम संज्ञान क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? किससे पूछा इन लोगों ने? अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा? कितने लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, इतने लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। क्या बाबा अपना पैरेलल फोर्स लेकर के चल रहा था वहां पे? पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी? पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था वहां पे? भाई, पैरेलल फोर्स लेकर के बाबा वहां पे चल रहा था, उनके आयोजनकर्ताओं के हवाले छोड़ दिया था इतने लोगों को, हजारों लोगों को। आज उसी का परिणाम है कि आज हमने इतने अपने लोगों को खोया है, आज वहां पे इतने श्रद्धालुओं को खोया है वहां पे। और अभी रेस्क्यू टीम चल रही है वहां पे। मैं समझता हूं कि प्रशासन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रेस्क्यू टीम को और बढ़ाएं और जितने लोगों की भी जानें बच सकती हैं उन लोगों की जानों की चिंता करते हुए उनको हॉस्पिटलाइज करने का काम करें। CMO की टीम और अगल बगल के जिलों से जो है डॉक्टर्स की टीम बुलाई जाए। जितने लोगों को हम लोग बचा सकते हैं उतने लोगों को बचाने का काम करें। समुचित इलाज की जो लोग भी व्यवस्था इसमें